नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम मगहरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का उद्घाटन होना है और भगवान राम को गर्भगृह में विराजमान करके उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। ऐसे में इस पल का साक्षी बनने के लिए तमाम राम भक्त अयोध्या पहुंचने के लिए बेताब है और अभी से ही अयोध्या के तमाम होटल धर्मशाला बुक हो चुके हैं। 22 जनवरी के लिए कोई होटल धर्मशाला अभी खाली नहीं है। अब बात करें अगर अयोध्या में कौन कौन शामिल, अयोध्या के उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल होगा, किसको किसको राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजकर निमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय संस्कृति की साधु संतों में 16 अखाड़े हैं। 16 अखाड़ों में सभी 16 अखाड़ों से 150 साधु संतों को निमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित किया गया है। तो वही 6 दर्शनों में से सभी 6 दार्शनिकों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से 4000 से अधिक साधु संतों को निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया गया है, जिसमें अलग अलग पीठों के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जैसे तमाम साधु संत शामिल हैं। तो ही अगर अन्य गणमान्य लोगों की बात करें जिसे राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित किया है, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। साथ ही लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम दिग्गज राजनीतिक नेता भी शामिल होंगे। वहीं पर आगे बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्रियां भी शामिल होंगी राम मंदिर उद्घाटन समारोह में। तो ही क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी और सीता जी का भूमिका निभाने वाले दीपिका चिखालिया जी को भी निमंत्रण पत्र भेजकर निमंत्रित किया गया है। आगे बात करें तो बाबा रामदेव, उद्योगपति मुकेश अंबानी, उद्योगपति गौतम अडानी और कुछ अलग अलग उद्योगपतियों को भी आमंत्रण भेजकर इस पल का साक्षी बनने के लिए निमंत्रण पत्र भेजकर निमंत्रित किया गया है। और साथ ही साथ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, काशी विश्वनाथ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी इस अवसर पर निमंत्रण पत्र भेजकर निमंत्रित किया गया है। ऐसे में अगर बात करें कि आगे जो आम लोग आने वाले हैं उनका क्या रूपरेखा होने वाला है, तो आम लोगों के लिए अयोध्या के अलग अलग स्थानों पर 3 जगह भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो वहीं 80,000 से अधिक लोगों को रहने के लिए अलग अलग जगहों पर टेंट सिटी बनाया जा रहा है, जहां पर लोग रह सकते हैं। और अब बात करें अगर धार्मिक अनुष्ठान की, जो राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है, जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें किस प्रकार से पूजा होना है और कब कौन सा पूजा शुरुआत होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले 16 जनवरी को धार्मिक अनुष्ठान राम मंदिर उद्घाटन का शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक यह अनुष्ठान चलेगा और 22 जनवरी को श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करके उनको गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। उसके बाद शुरू होगा 22 जनवरी से अगले 45 दिनों तक का मंडल पूजा का दौर। जी हाँ, यह मंडल पूजा अगले 45 दिनों तक अनवरत चलता रहेगा। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी को गर्भगृह में जाकर, आम आदमी को गर्भगृह में दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। गर्भगृह में दर्शन करने का मौका 23 जनवरी को मंदिर का पट खोला जाएगा, जिसमें आम आदमी जाकर दर्शन कर सकेगा। यानी कि 22 तारीख को अगर आप जाते हैं अयोध्या तो आपको राम मंदिर में गर्भगृह का दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको 1 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद 23 तारीख को मंदिर का पट खोला जाएगा, तब से दर्शन पूजन का दौर शुरू होगा। ऐसे में अगर आप अयोध्या जाते हैं तो आपके लिए यह एक बड़ा संकट का विषय हो सकता है, क्योंकि ठंडी का सीजन है। अगर आप 22 तारीख को जाएंगे तो वहां रहने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर जो 80,000 लोगों को कैपेसिटी का टेंट सिटी बनाया जा रहा है, उसमें 80,000 का टेंट सिटी है, लेकिन उसमें पहुंचेंगे कम से कम 1.5 से 2 लाख जो आम जन है। 8,000 से अधिक लोगों को तो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने ही आमंत्रण पत्र भेजकर निमंत्रित किया है, लेकिन जो आम लोग जाएंगे उसकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होगी। तो ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि वहां अयोध्या में बहुत बड़े मात्रा में भीड़ होने की संभावना है। और जब इतनी बड़ी भीड़ होगी तो 23 तारीख को भी दर्शन हो पाना सुगम नहीं होगा। तो हमारी सलाह यह होगी कि आप थोड़ा इंतजार करें और
22-23 तारीख को बीत जाने दें और धीरे धीरे आप एक एक करके राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि भीड़ जब एकत्रित होगी, अधिक संख्या में होगी, तो कहीं न कहीं वहां के प्रशासन को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आपको भी राम मंदिर क्षेत्र, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।